बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बगीचा था जहां हरियाली और फूलों की खुशबू फैलती थी। इस बगीचे के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ खड़ा था जिसे लोग जादुई पेड़ कहते थे। गांव में यह अफवाह थी कि यह पेड़ किसी समय में एक परी का घर था। ये परी इतनी सुंदर और रहस्यमयी थी कि हर कोई उसकी बात करता था, लेकिन कोई उसे कभी देख नहीं पाया था। इस गांव में एक छोटी सी लड़की माया रहती थी। माया बहुत प्यारी और कोमल दिल वाली थी। वो अक्सर बगीचे में खेलते हुए जादुई पेड़ के पास जाती और सोचती, क्या सच में यहाँ एक परी रहती थी। उसे यह पेड़ बहुत आकर्षित करता था और वह अक्सर इस पेड़ के नीचे बैठकर अपने सपनों और कल्पनाओं में खो जाती थी। एक दिन जब माया बगीचे में खेल रही थी, अचानक उसने देखा कि पेड़ के पास हल्की सी रोशनी चमक रही थी। वो डरते डरते उस रोशनी के पास गई। जब उसने करीब से देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहाँ एक परी खड़ी थी। परी के पंख बहुत सुंदर थे, जो हल्के नीले और सफेद रंग के थे, और उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी। उसकी आंखें जैसे सितारे चमक रहे थे। माया ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो परी सचमुच यहाँ होगी। परी ने माया को देखा और धीरे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, छोटी सी लड़की। माया चौंकी और बोली, आप सच में एक परी हैं। परी मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं इलियाना हूँ। ये पेड़ कभी मेरा घर था, लेकिन अब मुझे यहाँ बहुत समय हो गया है। तुम यहाँ क्या करती हो? माया ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अक्सर इस पेड़ के पास आती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ कुछ खास है। मुझे ये पेड़ बहुत पसंद है। इलियाना ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, ये पेड़ सच में खास है। यह मेरी ताकत का स्रोत है। इस पेड़ के नीचे जो भी व्यक्ति दिल से अच्छे कार्य करता है, उसकी मदद करता है, उसे यह पेड़ आशीर्वाद देता है। तुम जैसी नेक दिल वाली लड़की के लिए यह एक खास अवसर है। माया ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे कुछ सिखा सकती हैं? इलियाना ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम मेरी मदद से अपने दिल की सुनोगी और दूसरों की मदद करोगी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। माया ने कहा, मैं हमेशा चाहती थी कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। इलियाना ने उसे समझाया, सच्ची मदद दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के खुशी देना है। जब तुम किसी की मदद करती हो तो तुम न केवल उनका दिल छूती हो, बल्कि खुद को भी बेहतर महसूस करती हो। माया ने उस दिन के बाद से ठान लिया कि वो इलियाना की बातों को अपने जीवन में अपनाएगी। वह गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी, बीमारों का इलाज करने के लिए डॉक्टरों के पास लेकर जाती और लोगों की जरूरतों को समझकर उनकी मदद करती। धीरे धीरे गांव के लोग माया को एक दयालु और साहसी लड़की के रूप में जानने लगे। उसकी अच्छाई और मदद से पूरा गांव एक नई ऊर्जा से भर गया। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे और गांव में एकता और प्रेम का वातावरण फैलने लगा। एक दिन माया जब बगीचे में आई तो इलियाना ने उसे देखा और कहा, माया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने इस गांव को बदल दिया है। तुम्हारी मदद की यात्रा अब शुरू हो गई है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी? इलियाना ने प्यार से जवाब दिया, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। तुम्हारा दिल अब मेरी शक्ति का स्रोत बन चुका है। जब भी तुम किसी की मदद करोगी, मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ होगी। माया को ये समझ में आ गया कि असली जादू दुनिया को बेहतर बनाने में है। इलियाना ने उसे एक आखिरी आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे आसमान में उड़ गई। माया ने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ दूसरों की मदद करना है और वह हर रोज इसी रास्ते पर चलने लगी। गांव वाले कहते हैं कि कभी कभी बगीचे में एक हल्की सी चमक दिखती है, जैसे किसी परी की उपस्थिति हो, लेकिन माया जानती है कि वो परी अब भी उसके दिल में है। अब माया खुद को एक सच्ची परी के रूप में देखती है, क्योंकि उसने सीखा है कि दूसरों की मदद करने में सबसे बड़ी खुशी है। उसने समझा कि असली जादू किसी को खुशी देने में है और वह हमेशा इसी रास्ते पर चलने का संकल्प लेती है। यही थी माया और इलियाना की कहानी, जो हमें ये सिखाती है कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने जीवन को ही जादुई बना सकते।